सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से हैं। सनातन धर्मशास्त्रों में दो सरस्वती का वर्णन आता है, एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक हैं। विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा विष्णु पत्नी कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां ही समान नाम स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। माता सरस्वती संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, आध्यात्मिकता, विद्या, ज्ञान, ग्रंथ, मंत्र, तंत्र ज्ञान, विद्या और नदियों की अधिष्ठात्री देवी, मंत्र, दक्षिण मार्ग, वैदिक मार्ग और तंत्र, वाम मार्ग की देवी। विद्या की देवी माता सरस्वती, अन्य नाम ब्राह्मणी, गायत्री, दुर्गा, ब्रह्मापत्नी, विधिप्रिया, शक्ति, वागेश्वरी, वाणेश्वरी, बुद्धिदात्री, सिद्धिदात्री आदि पराशक्ति, जगजननी, भारती, शारदा, हमसवाहिनी, भगवती सावित्री, ब्रह्मचारिणी, वरदायिनी, चंद्रघंटा, भुवनेश्वरी, भगवती, जगदम्बा एवं अन्य अनगिनत नाम संबंधी पराशक्ति, ब्राह्मणी, गायत्री, जगजननी आदि पराशक्ति, देवी, मातंगी और आदि शक्ति निवास स्थान ब्रह्मलोक मंत्रों में सरस्वत्यै नमः, अस्त्रवीणा, वेद, जापमाला, ब्रह्मास्त्र, माता पिता कोई नहीं है, भाई बहन शिव, बड़े भाई संतान प्रजापति, स्वयंभू मनु, सप्त ऋषि एवं अन्य स्वारी राजहंस, कमलशास्त्र, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, कालिका पुराण, तंत्र चूड़ामणि एवं अन्य सभी पुराण, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद। क्षेत्र सर्वस्व इनकी पूजा की जाती है। त्योहार बसंत पंचमी, नवरात्रि मुख्यतः 7वें दिन, श्रावण मास के बुधवार को इनकी पूजा होती है। ब्रह्म विद्या एवं नृत्य संगीत क्षेत्र के अधिष्ठाता के रूप में दक्षिणामूर्ति, नटराज शिव एवं सरस्वती दोनों को माना जाता है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में दोनों को एक ही प्रकृति का कहा गया है। अतः सरस्वती के नामों में इन्हें शिवानुजा, शिव की छोटी बहन कहकर भी संबोधित किया गया है। कहीं कहीं ब्रह्मा पुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्णतः अलग माना जाता है। इस तरह मतांतर में 3 सरस्वती का भी वर्णन आता है। इसके अन्य पर्याय या नाम है वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेदमाता इत्यादि। ये शुक्ल वर्ण, शुक्लांबरा, वीणा पुस्तक धारिणी तथा श्वेत पद्मासना कही गई हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी विशेष रूप से पूजन करने की परंपरा है। के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती वैकुंठ में निवास करने वाली है एवं पितामह ब्रह्मा की जिह्वा से जन्मी है तथा कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि नित्य गोलोक निवासी श्री कृष्ण भगवान के वंशी के स्वर से प्रकट हुई है। देवी सरस्वती का वर्णन के मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण, महाभारत के अतिरिक्त कालिका उपपुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इत्यादि, इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख आया है, पर यह ब्रह्मा पत्नी सरस्वती से संपूर्ण अलग है। पौराणिक कथा अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्यादि योनियों की रचना की। लेकिन अपनी सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदिशक्ति माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण मूल प्रकृति आदिशक्ति वहां तुरंत ही ज्योति पुंज रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदिशक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेतवर्णा एक प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के नारी स्वरूप बदल गया, जिनके हाथों में वीणा, वरमुद्रा पुस्तक एवं माला एवं श्वेत कमल पर विराजित थी। मूल प्रकृति आदिशक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागिनियां संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को ब्रह्म ज्ञान विद्या वाणी संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा गया। फिर आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेंगी,
जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, शिवा शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसी उद्घोषणा कर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदिशक्ति अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा और वीणावादिनी सहित अनेक नामों से संबोधित जाता है। ये सभी प्रकार के ब्रह्म विद्या, बुद्धि एवं वाक प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है। भावार्थ, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। सरस्वती देवी के अन्य नामों में शारदा, वीणावादिनी, वीणापाणी आदि कई नामों से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।